नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कुबेर साधना विधि में आज आपको बताने वाला हूँ। और कुबेर साधना आप समझते हैं कि जिनको धन की कमी है, जिनके पास पैसे आते हैं लेकिन रुक नहीं जाता और पैसों की हमेशा तंगी रहती है, कामकाज नहीं चलता, उनके लिए कुबेर साधना संपन्न करना बहुत ज़रूरी होता है। आज मैं आपको इसकी एक विधि बताने जा रहा हूँ। इसे वीडियो को ध्यान से सुने और कमेंट बार बार मत करें कि आपने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। मैंने पूरे एक एक वीडियो में सब चीज़ बता देता हूँ, तो पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको एक साफ शुद्ध स्थान चुनना है जहाँ पे साफ सुथरा होना चाहिए इस साधना को करने में, जहाँ पे आप सक्षम हो सकें। उस स्थान में धार्मिक चिन्ह यानी कि कोई भी यंत्र, कोई फोटो जो कुबेर जी का हो, उनको माध्यम से आप कुबेर में ध्यान लगाने में सक्षम हो पाएंगे, तो उनको जरूर रखें अपने साथ में। सुबह उठने के बाद नहाए धोएं, शुद्ध कपड़े पहने, अपने शुभ मुहूर्त पर ही बैठें और अपने आंखें बंद करें। फिर कुबेर जी को ध्यान में लाने के लिए मंत्र जाप करें। ओम ह्रीं कुबेराय नमः, ओम ह्रीं कुबेराय नमः। इस मंत्र को ध्यान से जपते रहें। फिर अपने मन में कुबेर को बुलाएं और उनसे अपनी मनोकामनाएं पूछें। साधना में नियमित रूप से करने के बाद आपको आशीर्वाद के लिए कुबेर जी का ध्यान करना बहुत ही जरूरी होता है। यदि आप साधना को नियमित रूप से करते हैं तो कुछ समय बाद आपको कुबेर की कृपा से समृद्ध हो जाएंगे। इस विधि को पूरे विश्व में कई लोगों द्वारा किया गया है और आर्थिक समस्याओं को हल करने में साधना को बहुत ही फायदा मिला है। यदि आप इस साधना को करते हैं तो आपके लिए बहुत लाभदायक साबित हो सकता है। इसके अलावा कुछ और बातें मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको ध्यान में रखने योग्य होंगी। सबसे पहले साधना को नियमित रूप से करें। शुरुआत में आप इसे कम से कम 21 दिनों तक रोज करें। साधना के दौरान ध्यान रखें यदि आप शुद्ध हो, स्वस्थ रहें। साधना करते समय ध्यान केंद्रित रखें और इनमें से ना किसी भी तरह का बाधा नहीं आने दें। जब भी संभव हो, साधना को अच्छी तरह से की जाने के बाद में गुरुजन और धार्मिक आचार्यों की मार्गदर्शन से आपको करना चाहिए। साधना करने से पहले कुबेर स्थान को ध्यान से जान लें कि किस स्थान में कुबेर जी का निवास होता है। उनके चित्रों और मूर्तियों को ध्यान में रखें। साधना के बाद आपको भोजन शुभ समय पर करें और सात्विक आहार लें। मांस मदिरा का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आप कुबेर साधना करने के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो आप इन बातों का भी ध्यान रख सकते हैं। साधना के लिए यदि आप कुबेर जी की मूर्ति, तस्वीर को सामने रखें, स्थापित करें। शुभ मुहूर्त के दौरान सबसे पहले कुबेर जी की पूजा करें। आप उनसे पूजा करने के लिए आवश्यक सामग्री को सजा कर भी रख सकते हैं, जैसे कि शुद्ध घी, धूप, दीप, सुगंध, फल और फूल। सभी सामग्री लेकर कुबेर जी की मूर्ति के सामने बैठें। आरती उतारने के बाद कुबेर जी को एक प्रणाम करें। अब अपनी आंखें बंद करें। अपने मन में कुबेर जी को सोचें। उनसे अपनी समस्याओं के समाधान की अपील करें, उनसे मदद की अपील करें। ध्यान रखें, आप जो भी मदद मांग रहे हैं वो वास्तविक और सच्ची मदद की प्रार्थना होनी चाहिए। उनसे कोई ऐसा अधिकार न मांगे जो दे ना पाए। ध्यान रखें, यह साधना निरंतर और निष्ठावान से करते रहें। साधना के दौरान अपने मन को शांत और शुद्ध रखने का प्रयास करें। किसी भी प्रकार की विचलित ध्यान को दूर करने का प्रयास करें। साधना के अंत में कुबेर जी को एक बार फिर प्रणाम करें। उनसे अपनी आशा को साझा करें। उनसे जल्द ही जल्द अपनी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। साधना के बाद आप उनके नाम से धन प्राप्त करने का मंत्र जप कर सकते हैं। उनके लिए आप ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः मंत्र को 108 बार जप कर सकते हैं। ध्यान रखें, कुबेर साधना के लिए सबसे सही सीमा नहीं होती है। इसे रोजाना करना बहुत ही जरूरी होता है। साधना के दौरान आप अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान जरूर रखें। किसी प्रकार की जोखिम के लिए अपनी जिम्मेदारी न लें। साधना के दौरान आप नियमित रूप से इसे करने के साथ साथ आचार्य गुरु से भी संपर्क में रहें और साधना के लिए मार्गदर्शन लेते रहें। साधना के दौरान आप सभी नियमों और विधियों का पालन करें।
साधना रखें। धन प्राप्ति के लिए सिर्फ कुबेर साधना करना पर्याप्त नहीं होता, आपको उतनी ही मेहनत संघर्ष भी करना होगा जितनी दूसरे कामों में करना पड़ता। आपके पास अगर समझ में कोई नहीं आता तो कुबेर साधना कैसे की जाए, तो आप किसी आचार्य गुरु से सीख सकते हैं। यह साधना के दौरान धैर्य या ध्यान की आवश्यकता होती है। यदि आपको आवश्यकताओं से पूरी तरह से उठने के लिए कुछ देर तक लगातार इस साधना को आपको करना चाहिए। कुबेर साधना में सफलता पाने के लिए आपको इसे नियमित रूप से करना चाहिए, रोजाना करना चाहिए। साधना के दौरान आपके मन को प्रसन्न रखने का प्रयास करें, नकारात्मक विचारों को दूर करने का प्रयास करें, अपने मन में पूरी तरह स्थिर रहें, ध्यान लगाएं। अपनी साधना के दौरान अपने संकल्प का बिल्कुल ध्यान रखें। साधना करने से पहले अपने शरीर को एक स्वस्थ और स्वास्थ्य रखें। योग और मेडिटेशन करने से पहले शरीर को संचालित करने के लिए स्वस्थ भोजन भी करें। यदि आप साधना के दौरान आपकी मनोदशा पर नियंत्रण रखना होगा। यदि आप अपनी मनोदशा को नियंत्रण नहीं रख पाते हैं तो यह अपने लक्ष्य तक पहुंचने में असमर्थ हो जाएंगे, क्योंकि टूटने का प्रयास जरूर किया जाएगा। साधना के दौरान आपको ध्यान देना होगा कि आपके मार्ग को न छोड़ें। इसके बजाय आपको अपने मार्ग को पूरा करने के लिए धीरे धीरे चलना होगा। साधना के दौरान आपको दृढ़ता से काम करना होगा। अपने आप को लक्ष्य को पूरा करने के लिए धैर्य और संघर्ष भी करना होगा। साधना के दौरान अपने आप को मन को एकाग्र करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करना होगा, जैसे कि ध्यान, प्राणायाम, मन को शांत रखने के लिए तकनीकों का उपयोग। इस तरह से मन को आप एकाग्र कर पाएंगे ताकि दूसरी चीज़ों में आपका ध्यान न जाए। यही सफलता की कुंजी होती है। साधना के दौरान अपने आप को एक सच्चे साधक के रूप में ध्यान में लगाएं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमको पता चलेगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। नवरात्रि शुरू हो गई है, इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।